इस जल परी को समुद्र में एक कंगन मिला, परंतु वह नहीं जानती थी कि वह कितना कीमती है। उसने तुरंत उसे हाथ में पहन लिया और फिर समुद्र में तैरने लगी, परंतु तभी अचानक समुद्र में सुनामी आ गई। वह उससे बचने के लिए बेतहाशा तैर रही थी, परंतु फिर वह उसकी चपेट में आ गई और जब वह दोबारा जगी तो पता चला कि वह लहरों में बहकर समुद्र की तट पर आ गई थी। फिर उसने पत्थर की दीवार को दोनों हाथों से पकड़ा और सर बाहर निकालकर अपने चारों ओर देखा और फिर ऊपर चढ़ गई। वह उत्सुकता से बाहर का दृश्य देख रही थी, परंतु तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने अपने नीचे अजीब चीज देखी। उसने यह अजीब पैर पहले कभी नहीं देखे थे, जिसे देखने के बाद वह डर गई और तुरंत वापस समुद्र में कूद गई। तभी एक अजीब दृश्य घटित हुआ। उसके पैर वापस मछली की पूंछ में बदल गए, परंतु जब वह समुद्र में खेल रही थी तो उसने किनारे पर मौजूद एक लड़के को दिखा। सौभाग्य से जैसे ही वह लड़का पलटा, समय रहते वह पानी में अंदर चली गई और लड़के के देखने से बाल बाल बच गई और किनारे पर मौजूद उस लड़के ने भी उसे नहीं देखा। लेकिन फिर वह लड़का घूमा और घर की ओर चल पड़ा। फिर जल परी भी उसका पीछा करने लगी, परंतु जब लड़का बिस्तर पर आराम कर रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह चौंक पड़ा। घर लौटते समय जल परी ने लड़के का पीछा किया। अगले दिन लड़के को एक अजीब आवाज ने चौंका दिया। वह पूरी तरह डर गया और कहा कि कौन है वहाँ, परंतु उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। इसीलिए वह दबे पांव लिविंग रूम की तरफ बढ़ा। पहुँचने के बाद उसे पता चला कि लिविंग रूम में हर तरफ खाना बिखरा पड़ा है। उसे लगा कि कोई चोर घर में घुस गया है। उसने बिखरे हुए भोजन का पीछा किया। फिर उसने सावधानी से अलमारी की तरफ देखा, परंतु वहाँ उसे कुछ नहीं दिखा। इसीलिए उसने जमीन पर बिखरे कपड़े उठाए और हैंगर पर लटकाने लगा, परंतु तभी उसे किसी के पैर दिखे। वह इतना डर गया कि तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। खड़े होने के बाद उसने घबराकर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे कपड़े टांगने के हैंगर के पास जाने लगा। उसने जैसे ही कपड़ा हटाए तो पता चला कि वहाँ एक क्यूट सी लड़की थी। लड़के ने राहत की सांस ली। तभी उसने लड़की से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, परंतु जल परी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और शर्म से चेहरे पर कपड़ा ढक लिया। यह देखकर लड़के को गुस्सा आया और उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु घबराई हुई जल परी ने उसे लात मार दी, जिससे वह दूर जा गिरा। उठने के बाद लड़के ने कहा कि मैं खूबसूरत लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। फिर उसने जल परी को फिर से बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु जल परी ने उसे फिर से लात मारी, जिससे लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भोली भाली लड़की में इतनी पावर कहाँ से आई। तभी जल परी कमरे से बाहर आई। हालांकि लड़का पहले से ही डरा हुआ था, परंतु फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें हरा नहीं सकता। बात सिर्फ इतनी है कि अच्छे पुरुष महिलाओं से नहीं लड़ते। परंतु जल परी को इसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। तभी उसने खिड़की के बाहर समुद्र को देखा। वह तुरंत उसमें कूदने के लिए भागी, परंतु टेम्पर्ड ग्लास से टकरा गई। लड़के को उसकी हरकत अजीब लग रही। उसके बेहोश होने के बाद लड़के ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और सबूत के तौर पर उसकी तस्वीरें खींची। थोड़ी देर बाद जल परी को पुलिस अपने साथ ले गई, लेकिन कुछ समय बाद जब लड़के ने जल परी की तस्वीर दोबारा देखी तो पता चला कि जल परी के हाथ में एक बेशकीमती कंगन है। इसीलिए उसने तुरंत कंगन की जांच के लिए तस्वीर को एक जानकार मित्र के पास भेजा और दूसरी तरफ जल परी थाने में पहुंच गई। तभी उसका ध्यान टिश्यू पेपर बॉक्स की तरफ गया। उसे लगा कि यह कोई खेलने की चीज, इसीलिए वह उनसे खेलने लगी। परंतु यह देख पुलिस अधिकारी को जल परी पर गुस्सा आया, लेकिन जल परी को यह सहन नहीं हुआ और उसने अधिकारी को एक मुक्का मारा, जिससे वह बहुत दूर जा गिरा। फिर जल परी ने जमीन पर पड़ी गन उठाई और सीधे अधिकारियों पर तान दी, जिससे अधिकारी बहुत डर गए और तुरंत जमीन पर लेट गए।